हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दृश्यम क्लासेस पार्ट ऑफ उड़ान एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसी लिंक के साथ हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की, तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में क्या क्या उस समय चुनौतियां आई और किन किन आयोगों का गठन उस समय पर किया गया, अलग अलग श्रेणियों में जो मध्य प्रदेश को और भारत को बांटा गया था, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था, उससे पहले भारत में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और भारत का पुनर्गठन कैसे किया गया, उसको हम समझते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के एकीकृत कर भारत के 4 राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। 4 श्रेणियों में अलग अलग बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अगर हम इन श्रेणियों की अलग अलग श्रेणियों की बात करें तो जैसे पार्ट ए में 216 देशी रियासतें थी। 216 जो देशी रियासतें थी उसमें कुल 10 राज्य थे। अब अगर हम बात करें 10 राज्यों की, तो 10 राज्यों में कौन कौन से राज्य थे, तो उसमें मध्य प्रदेश भी हमारा शामिल था। अब अगर हम बात करें तो उसमें असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, पंजाब, ओडिशा, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये सभी पार्ट ए में शामिल थे। जिसमें 216 जो रियासतें थी उसमें जो 10 राज्य थे, वो 10 राज्य हमने उनके नाम नोट कर लेने हैं, ये आपको काम आएंगे। अब अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में 275 देशी रियासतें थी। अब 275 देशी रियासतों में कुल 8 राज्य शामिल थे। अब अगर हम बात करें पार्ट सी की, तो पार्ट सी में 61 देशी रियासतें थी और कुल राज्य की अगर हम बात करें तो कुल राज्यों की संख्या थी उसमें 10। और अगर हम बात करें तो पार्ट डी की, तो पार्ट डी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। इस तरह से अगर हम बात करें तो पूरे 4 अलग अलग जो श्रेणी थी, अलग अलग 4 श्रेणियों की अगर हम बात करें तो प्रथम श्रेणी ए में 10 राज्य, द्वितीय श्रेणी में श्रेणी बी में 8 राज्य और श्रेणी सी में 10 राज्य और श्रेणी डी में 1 राज्य। इस तरह से 29 राज्यों को इस श्रेणियों में रखा गया था। इस तरह से 29 राज्यों में भारत को विभाजित किया गया था। अब ये तो हुई हमारी भारत के विभाजन की बात। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के विभाजन की, तो मध्य प्रदेश का विभाजन किस तरह से हुआ, तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ वो अलग अलग श्रेणियों में हुआ। अब अलग अलग 4 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भाग ए, भाग बी, भाग सी और एक भोपाल, ऐसे 4 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया था। अब अगर हम बात करें भाग ए की, तो भाग ए में कौन सा क्षेत्र था, तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ये प्रांत का जो नाम है ये भाग ए में लिया गया था। और इसकी राजधानी जो थी वो थी नागपुर। इसकी राजधानी भाग ए की थी नागपुर। और इसके प्रमुख जो सीएम कौन थे, तो इसके सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल इसके मुख्यमंत्री बने। और इसके गवर्नर कौन थे, तो ई राघवेंद्र राव इसके गवर्नर थे। अब पार्ट ए की बात करें तो हम मैप में देखेंगे तो इसको पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस सीपी बरार, इसमें ये वाला पूरा एरिया है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया पार्ट ए वाला हिस्सा था। और इसमें कौन सा भाग था, तो छत्तीसगढ़ और बघेलखंड, इसमें ये हिस्सा था, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड।
जिसकी राजधानी कौन सी थी, तो नागपुर। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी राजधानियां हम पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम में पूछी जाती है। अब अगर हम बात करें तो भाग बी की, तो भाग बी में कौन सा क्षेत्र था, तो भाग बी में मध्य भारत। भाग बी में मध्य भारत जो था उसकी राजधानियां कौन कौन सी थी, तो इसकी दो राजधानियां थी, ये आपको याद रखना है, इंदौर और ग्वालियर। अब इंदौर और ग्वालियर दो राजधानियां कैसी हुई, क्योंकि ये मध्य भारत में जो क्षेत्र आता था वो इंदौर और ग्वालियर क्षेत्र आता था, जहां पर इंदौर में अगर बात करें तो होलकर वंश का शासन था और ग्वालियर में सिंधिया वंश का शासन था। दोनों ही शक्तिशाली साम्राज्य थे और शक्तिशाली साम्राज्य होने की वजह से इन दोनों ने 6 माह के लिए अपनी अपनी इसको राजधानी बनाया। तो 6 माह राजधानी इंदौर रहती थी और 6 माह राजधानी ग्वालियर रहती थी। इस तरह से ये मध्य भारत की राजधानियां इंदौर और ग्वालियर हुई। और इसके जो मुख्यमंत्री थे लीलाधर जी जोशी, इसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ इनको कहा जाता है। और इसके राज्यपाल कौन थे, तो ये तख्तमल जैन इसके राज्यपाल थे। भाग ए भाग बी के मध्य भारत के जो ये राज्यपाल थे। अब अगर हम भाग बी की बात करें तो ये मध्य भारत वाला ये वाला एरिया है, जो बी में मध्य भारत वाला ये पूरा एरिया आता है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा। अब इसमें 26 रियासतें थी, 26 रियासतें भाग बी में थी। अब अगर हम बात करें भाग सी की, तो भाग सी में विंध्य प्रदेश है। विंध्य प्रदेश भाग सी में था, जिसकी राजधानी थी रीवा। रीवा इसकी राजधानी थी और इसके मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी इसके मुख्यमंत्री थे। और ये पार्ट सी की बात करें अगर हम मैप में, तो ये वाला पूरा एरिया जो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पार्ट सी का एरिया था, विंध्य प्रदेश, जिसमें 36 रियासतें थी। पार्ट सी में कितनी रियासतें, तो 36 रियासतें थी। अगर हम बात करें तो भोपाल, तो ये भोपाल स्वतंत्र राज्य था, जिसको 1 जून 1949 को भारत में विलय किया गया था। कब किया गया था, तो 1 जून 1949 को भारत में विलय किया गया था। ये पृथक राज्य था और ये डेट आपको नोट कर लेनी है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट आती है तो आप नोट करते जाइएगा। अब भोपाल जो स्टेट था, भोपाल स्टेट की राजधानी कौन सी थी, तो ये भोपाल थी। और इसके मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी इसके मुख्यमंत्री बने। तो जो श्री शंकर दयाल जी शर्मा जो थे, ये भारत के भी राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचे थे। ये हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति भी थे, बाद में जाकर ये राष्ट्रपति बने, तो 9वें राष्ट्रपति और भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के पद पर भी ये शोभायमान पद पर ये काबिज हुए। अब अगर हम बात करें तो भोपाल जो एरिया है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया जो है ये भोपाल का है। इस तरह से अलग अलग ये भागों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया था। एक बार और आप देख सकते हैं, भाग ए, भाग बी और भाग सी, और ये भाग डी यानी भोपाल। इस तरह से 4 राज्यों में 4 भागों में इसको अलग अलग विभाजित किया गया था। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से पहले जो नाम था वो मध्य भारत था। और मध्य प्रदेश का पहला पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। और दूसरी बार कब हुआ, तो मध्य प्रदेश का दूसरी बार जो पुनर्गठन हुआ तो वो हुआ आपका 1 नवंबर सन 2000 में। 1 नवंबर सन 2000 में जो पुनर्गठन हुआ था उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो एक ही थे वो अलग अलग राज्य बने। अब इस तरह से 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई और पुनर्गठन भी हुआ। तो 1 नवंबर को ही राज्य का मध्य प्रदेश राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्य के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो मध्य प्रदेश के राज्य के पुनर्गठन के लिए जो आयोग बनाया गया वो 29
बनाया गया और इसकी स्थापना की तारीख क्या है तो आपको याद रखनी है 29 दिसंबर 1953। अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? अब इसके अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसके अलावा इसके साथ जो सदस्य थे इस समिति के तो उसमें एच के कुंजरू और के पणिकर इसमें सदस्य के रूप में शामिल थे। अब अगर हम बात करें तो उस समय पर पूरे देश में भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों को विभाजित करने की जो मांग चल रही थी, भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश को भी पृथक करने की बात चल रही थी। तो उसमें अगर हम बात करें तो पहले तो भारत में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले भाषाई आधार पर किस राज्य को पृथक या अलग किया गया? तो आंध्र प्रदेश एक राज्य है एकमात्र जो सबसे पहले भाषाई आधार पर पृथक किया गया था। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश को इस आयोग के द्वारा किस तरह से पृथक किया गया? तो हम फिर से मैप पर चलते हैं। तो अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोविंस सीपी बरार के 8 जिले जो थे इस पूरे हिस्से के 8 जिले महाराष्ट्र में शामिल किए गए। इसके 8 जिले महाराष्ट्र में शामिल करने के अलावा अगर हम बात करें पार्ट बी की तो पार्ट बी में हमारा मध्य भारत है। मध्य भारत का जो पूरा एरिया है इसमें से सुनेल टप्पा एक नामक स्थान, सुनेल टप्पा नामक स्थान को राजस्थान में शामिल किया गया और बाकी पूरा मध्य भारत मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसके अलावा पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी की जो 36 रियासतें थी वो विंध्य प्रदेश की उसको भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में शामिल इनको विंध्य प्रदेश की 36 रियासतों को भी शामिल किया गया था। उसके बाद पूर्णतः भोपाल जो ये भाग था भोपाल को भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। अब ये जो अलग अलग भाग है अगर हम बात करें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल, ये अलग अलग जो पार्ट थे उनको सभी को एकत्र करके और अलग अलग राज्यों में जो ये सभी भाग अलग अलग इनका जो हिस्सा अलग अलग शामिल हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उस समय कितने जिले बने? तो 43 जिले मध्य प्रदेश में उस समय पर बने थे इन सभी हिस्सों से। अब अगर हम बात करें तो इसके बाद एक बार और राज्य का पुनर्गठन हुआ। वो पुनर्गठन कब हुआ? तो ये पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ। जो छत्तीसगढ़ राज्य जो आज अलग है वो पहले मध्य प्रदेश में शामिल था, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग अलग किया गया और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया। अब इसको हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आगे का जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें आप जाकर और आगे का वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।